बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज बहुत ही ज़बरदस्त मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ जी, आलू गोभी की। एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और यकीन जाने आप, बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। चलें जी फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमने एक जो इस तरह का पतीला हमने रख लिया है चूल्हे के ऊपर। इसके ऊपर हम इसके अंदर डाल देते हैं ऑयल। ऑयल आप अपनी सब्ज़ी के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मेरे पास 1 किलो गोभी और हाफ़ केजी जो है वो आलू हैं और हमने 1 कप के जितना ऑयल इसके अंदर शामिल कर लिया। और थोड़ा-सा ऑयल अगर आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल जो हमारे घर में पसंद नहीं किया जाता। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ काट के इसके अंदर डाल देने हैं। जैसे ही प्याज हल्के से ब्राउन ब्राउन बस नरम करेंगे इसको, साथ ही हम इसमें लहसुन और अदरक जो है काट के डाल देंगे। लहसुन जो है वो साबुत है, अदरक के मैंने काट के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। ये देखिए, इसको इस तरह से हम इसको नरम करेंगे और इसके साथ ही हमने इसके अंदर, ये देखिए थोड़े से नरम हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर आलू जो है वो 2 अदद आलू मीडियम साइज़ के ना काट के इसके अंदर ही शामिल कर दिए। जी फ्रेंड्स, अगर हम गोभी को मुख्तलिफ़ तरीके से बनाएँगे तो वो सब्ज़ियाँ जो बच्चे या बड़े खाना पसंद नहीं करते, तो अगर इसको हम मुख्तलिफ़ तरीके से बनाएँगे तो इसके टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त सा इज़ाफ़ा होगा और इसको घर में बहुत पसंद किया जाएगा और ये बहुत ही मज़े की लगेंगी और यकीनन आपको भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि जिस तरह हम चावलों को मुख्तलिफ़ तरीके से बनाते हैं, जैसे बिरयानी हो गई या फिर पुलाव हो गया, तो उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। इस तरह अगर हम सब्ज़ी को भी मुख्तलिफ़ तरीके से पकाएँगे तो इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। जी, साथ में हमने इसके अंदर शामिल कर दिए 2 टमाटर। बस हम इसको थोड़ा-सा फ्राई करेंगे, इतना ज़्यादा नहीं करना कि आलू हमारे जो है ना वो बस नरम हो जाएँ। और ये देखें जी, हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। आलू हमारे नरम हो गए हैं, ये आपको शक्ल से भी इसके नज़र आ रहा होगा। ये देखिए ज़बरदस्ती हो गया, टमाटर जो इसके अंदर है वो भी मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। तकरीबन बहुत ही अच्छी जो है ये हमारी रेसिपी बनेगी। हमने एक जग लिया ब्लेंडर का और हम आलू, प्याज़ जो भी हमने फ्राई किया अपना मटीरियल सारा जो हम एक छन्नी की मदद से इसको निकाल लेंगे। घी हमने अलग कर लेना और जो ये प्याज़ है हमारे, ये मैं इस तरह निकाल लेती हूँ। ऑयल जो है हम सारा जो है इसके अंदर वापस ही डाल देते हैं ताकि ऑयल अंदर नहीं चाहिए, ऑयल जो है हमें नहीं चाहिए। ऐसे इसको निकालते हैं। ये देखिए, ये ज़बरदस्त। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जी, ये देखिए मैंने सारा जो है ना वो प्याज और आलू इसके अंदर से निकाल लेने हैं, ऑयल इसका निकाल लेना है। इसी तरह अच्छे से झाड़ लेते हैं, फिर हम इसको जग में जो है ना वो डाल के इसको ब्लेंड करेंगे हम ना, बहुत एहतियात से। अब मैंने थोड़ी देर, ज़्यादा गर्म नहीं है, मैंने थोड़ी देर इसको रखा है। अब ये नॉर्मल सा गर्म है, तो ये हमने सारा जो है इसके अंदर से निकाल लिया। अब ये जो घी ऑयल जो हमारे पास बच गया है, इसी ऑयल में हमने गोभी शामिल कर देनी है। ये देखिए गोभी की मैंने जो कटिंग है वो इस तरीके से की है, अगर ज़्यादा बारीक काटेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी, हलवा टाइप बन जाएगी। तो मैंने इसको मोटा-मोटा सा काट लिया। अब इसी ऑयल में मैं गोभी को जो है ना वो फ्राई भी साथ-साथ करती रहूँगी और इस ऑयल में मैंने अभी कुछ भी शामिल नहीं किया, ना नमक शामिल नहीं किया, सिर्फ़ खाली जो है हमने उसी ऑयल में गोभी फ्राई किया। अगर आपको लगता है कि ऑयल थोड़ा-सा कम है तो आप इसमें ऑयल जो है ना वो ज़्यादा डाल सकते हैं। ये खाने का 1.5 चम्मच जो है वो मैं इसके अंदर सुर्ख मिर्च शामिल कर देती हूँ और 1 चम्मच नमक या हस्बे ज़ायक़ा भी आप लोग शामिल कर दें। और साथ में हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं जी हल्दी पाउडर। वही टिपिकल मसाले जो हैं वो इसी के अंदर जाएंगे जो हम रोज़मर्रा खानों में इस्तेमाल करते हैं। सूखा धनिया इसके अंदर चला जाएगा 1 चम्मच और 1 कप पानी इसके अंदर शामिल कर देते हैं ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए ना, जो तमाम हमारी चीज़ें हैं आलू, प्याज वगैरह, अदरक।
और ये देखिए मैंने ब्लेंड करके रख लिया। और ये हमारी जो गोभी है इस साइड पे ये भी फ्राई हो रही है। इसने हल्का सा कलर चेंज करना शुरू कर दिया। एक चाय का चम्मच जो है वो इसके अंदर अजवाइन डालूंगी। ये जो तमाम सब्जियां होती हैं उनमें बादी जो सब्जियां होती हैं जैसे आलू मटर हो गए, आलू गाजरें होगी, गोभी होगी, इसमें आप एक चम्मच अजवाइन का डाल लिया करें, क्योंकि अजवाइन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और ये आपको बादी सब्जियों का बादीपन भी ख़त्म करती है। और इसी के अंदर हमने आलू शामिल कर लिए थे और जो मसाला हमने ब्लेंड करके रखा है वो भी इसी के अंदर शामिल है। थोड़ा सा पानी डाल के हिला के वो भी इसके अंदर डाल देते हैं ताकि कोई चीज़ जो है ना वो ज़ाया ना हो, कि रिस्क को ज़ाया करना अल्लाह पाक को पसंद नहीं आता। तो कोशिश करें कोई चीज़ भी खाने की ज़ाया मत किया करें। देखिए इस तरह से हिला लें ज़बरदस्त सी तरीके से, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आ गई है और देखने में भी बहुत मज़े की लग रही है। और जब आप इसको पकाएंगे इसकी जो खुशबू है पकाते वक्त जो गोभी की खुशबू आती है वो नहीं, इसकी डिफरेंट ही खुशबू है, आपको पकाने में महसूस करेंगे। 2 से 3 सब्ज़ी मिर्चें डाल के मैंने इसको कवर लगा के रख दिया है 5 मिनट के लिए। मीडियम आंच पे हमने रखना है। 5 मिनट के बाद हम इसे देखते हैं। ये देखिए ज़रा बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू। ये देखें इसको ज़बरदस्त। लेकिन अभी जो है ये मुझे लग रहा है कि अभी पक्की नहीं है। 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद रखते हैं ताकि ये जो गोभी है हमारी नरम हो जाए और अच्छे से जो मसाला है वो इसके अंदर जज़्ब हो जाए। 5 मिनट के बाद हम इसको ट्राई करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी ने जो है ना वो घी भी छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखें और अब लग भी रहा है कि ये काफ़ी हद तक तैयार हो गई है। और सिर्फ़ इसमें अभी कुछ 1-2 मिनट हम इसको जस्ट चेक करेंगे और ये नरम तो हो गई है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। अभी इसको थोड़ी-सी देर हम और रखेंगे, लेकिन इसके ऊपर हम जो मसाले हैं थोड़े-से वो डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और यकीनन आपको ये रेसिपी जो आलू गोभी की बहुत ही डिफरेंट लगेगी और बहुत मज़े की लगेगी। गरम मसाला 1 चम्मच हम डाल देंगे इसके अंदर चाय वाला और इससे टेस्ट गोभी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और अब हम धनिया डाल देंगे इसको। जी 1 मुट्ठी भर के जो है ना वो मैं इसके अंदर धनिया डालूँगी। सब्ज़ी के अंदर सब्ज़ धनिया बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। धनिया डालने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए सिर्फ हल्की आंच पे रखेंगे। सब्जियों को इतना ज़्यादा गलाना नहीं चाहिए कि वो हलवा ही बन जाए, तो उनका अपने जो विटामिन्स हैं वो ज़्यादा पकाने से ज़ाया हो जाते हैं। तो इनको वो खड़ी-खड़ी जैसे सब्जियाँ होती हैं वैसे ही खाना चाहिए, तो बहुत ही इनका टेस्ट ज़बरदस्त लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल माशाल्लाह से हमारी गोभी आलू की सब्ज़ी जो है ना वो तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। सर्व करें। ये देखें आप इसकी लुक देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक वाइज़ ये आपको नज़र आएगी। और अगर आप ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी आलू गोभी की सब्ज़ी जो है ना वो कैसी बनी है। मेरे घर में इसको बहुत पसंद किया जाता है जब मैं इस तरह इसको बनाती हूँ। तो उम्मीद है कि आपके घर में भी ये बहुत पसंद की, क्योंकि ये रवायती तरीके से हट के है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए।